31 दिसंबर को हमारी कंपनी न्यू ईयर्स ईव की बहुत बड़ी पार्टी दे रही है। ओह वाओ! जानती हो चीफ गेस्ट कौन है? कौन सा? तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हाँ। अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे हाँ भाई हाँ। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूँ, आने वाले चुनाव में हाँ ये कर लो पहले सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझ। अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया गजब टू विवाद आदमी कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। बहुत ऊंची चढ़ाई है और बहुत कठिन वो चढ़ाई है। घोड़ों पर सवार होकर पर्यटक जाते हैं वहां पर खुशियां मनाने के लिए। किस तरीके से वहां पर अभी भी उनके दर्द के निशान मौजूद हैं। तेरे जैसा यार जहां कहां ऐसा याराना। क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी। डला पीछे मुद्दे देख। 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ठगों ने ऑनलाइन प्रसाद भिजवाने की बात कही और इसके बदले में लोगों से कम 51 रुपए ऑनलाइन लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? बाकी देश पर कैपिटा जीडीपी कैलकुलेट करता है, उत्तर प्रदेश पर कैपिटा क्राइम कैलकुलेट करता है। एनसीआरबी बोले तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जौनपुर, यहाँ एक ही घर के अंदर 3 लोगों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पिता और 2 बेटों को हथौड़े से पीट कर मार डाला। लखनऊ, राजधानी लखनऊ के एक होटल में खाना खा रहे युवक को 3 गोलियां मारी गई। इसके बाद हत्यारे फरार हो गए। बाराबंकी में 26 साल की शैलेंद्र मौर्य की बम से हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में पिता और पुत्र को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। सहारनपुर में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे दलित छात्र को कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई। हमीरपुर में 16 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। चाचा को शक था कि युवक के चाची के साथ अवैध संबंध थे। ये क्या हो गया? लखनऊ के काकोरी में जेसीबी चालक का मृत शरीर मिला। पुलिस को शक है कि यह सुनियोजित हत्या है। कौशाम्बी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। झांसी में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। यूपी में सब और चंगा। लहूलुहान युवक को थार ने जोरदार टक्कर मारी। युवक सड़क से उछलकर नाले में गिर गया। प्रभु वो देखिए। लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। आधी रात आरोपी ने सोते वक्त उसका मुंह दबाया और मां के बगल से उठा लिया। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। अच्छा, दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का। 19 साल की अंकिता भंडारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जांच में पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे ने अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस यानी फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। बताया जा रहा है कि इस महिला ने अपनी ही बेटी को डरा धमकाकर आगरा, वृंदावन, हरिद्वार स्थित कई होटलों में सामूहिक दुष्कर्म भी करवाया। क्या बात कर रहे हैं? हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी महिला बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। यह सब उसी कालखंड में हो रहा था जब उनकी अपनी पार्टी के राज वाले सूबे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 13 हत्याओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। अब मोदी जी लगातार आतंकवाद को क्या जवाब दे रहे हैं, उनकी रगों में क्या बह रहा है, वो या तो रोटी खाओ वरना मोदी की गोली खाओ। मैं आ गया, इसलिए साथ में ये एम्बुलेंस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे मार खाने के बाद तुम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में देर लगे।
कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। बच्चियों के साथ दियोरिया में जो हुआ, क्या आपकी देखरेख में ये होना चाहिए था? म्यूजिक है और तो खुल के मुझको इकरार है, मैं दीवाना हूँ, मुझे